आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन मैथ्स में। इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे, हाल ही में जितने गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं उन क्वेश्चनों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। और एक बात और आपको बता दिया जाता है कि इस क्लास में क्वेश्चन का लेवल बहुत ही तगड़ा होने वाला है और धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। बाकी ज़्यादा बात न करते हुए हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए। अब बोला है कि 980 में से क्या घटाया जाए। अगर हमको ज्ञात नहीं है तो हम x माइनस कर देते हैं, क्योंकि बोला क्या घटाया जाए, यानी कि 980 में से क्या घटाया जाए तो भैया हम x घटा देते हैं। और जब हम x को माइनस जब हम करते हैं तो बोला है कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए, यानी कि 1350। अब लिखा है के यानी कि मल्टीप्लाई। अब 1350 का 40%, अब 40% है तो प्रतिशत का जब हम साइन हटाएंगे तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे 135 में जब हम 4 से जब हम गुणा करेंगे, 4 5 20 के 0 हाथ में लगा दो, 4 3 12 2 14 के 4 हाथ में लगा, 1 4 करने 4 1 5। अब यहाँ पे 980 माइनस x। अब हम 980 को उधर लेके जाते हैं, या हम यह भी कर सकते हैं कि 540 को हम इधर लेके आएंगे और माइनस x को हम उधर लेके जाएंगे, यानी कि 980। अब इधर ये प्लस में है तो इधर जब आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस 540 बराबर का साइन लगाएंगे। अगर इधर ये माइनस x था तो इधर आके प्लस x हो जाएगा। अब हम इन दोनों को घटा लेते हैं। 0 में से 0 जाए 0, 8 में 4 जाए 4 और 9 में से 5 जाए 4, यानी कि x का मान हो जाएगा 440, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अब लैंग्वेज तो बहुत बड़ा है लेकिन सॉल्व करेंगे हम सेकंडों में। अब देखते हैं कैसे। लिखा है P और Q मिलकर एक खेत की फसल को 9 दिन में काट सकते हैं। Q और R मिलकर इसे 12 दिन में और P और R मिलकर इसे 18 दिन में काट सकते हैं। यदि वे तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें खेत की फसल काटने में कितने दिन का समय लगेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए कैसे। पहली बात तो यहाँ पे है, यहाँ पे कि 3 बार काम हो रहा है, अर्थात हम यह कह सकते हैं यहाँ पे 3 लोग हैं। अब कैसे, यहाँ पे P और Q देखिए ध्यान से, अब P प्लस Q मिलकर काम करते हैं और यहाँ पे Q प्लस R मिलकर काम करते हैं, Q प्लस R मिलकर काम करते हैं और यहाँ पे P प्लस R मिलकर काम करते हैं। अब P प्लस Q यानी कि P और Q मिलकर काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। भैया हमने यहाँ पे 9 लिख देते हैं। और Q और R मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं तो यहाँ पे हम 12 दिन लिखते हैं। और P प्लस R मिलकर काम को 18 दिन में करते हैं तो हम यहाँ पे 18 दिन में करते हैं। अब पहली बात तो यह है, अब हमको यह ज्ञात नहीं है कि टोटल कार्य करना कितना है। इनका यह केवल दिन दिया है कि P Q इतना मिलकर ऐसा ऐसा दिस दैट जो भी। अब हम जब इन तीनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमको यह पता चलेगा कि यह टोटल काम कितना करते हैं। 9 12 और 18 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 18 करने 18 दूने 36, यानी कि 36 इसका एलसीएम आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल इन तीनों को मिल करके, यानी कि P को Q को एंड R को 36 काम करना है। अब 9 चौके 36, 12 तियाँ 36, 18 दूना 36। अब यहाँ पे यानी कि एक दिन में P और Q मिलकर 4 काम करते हैं और यहाँ पे Q और R मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और यहाँ पे P और R मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं। अब एक बात, अब इसमें यह बोला है कि तो उन्हें खेत की फसल काटने में कितना दिन लगेगा। अब यहाँ पे टोटल काम करना है 36 या 36।
अब एक दिन के काम को, इन तीनों का जो एक दिन का काम है P, Q और R का, इन तीनों को जोड़ करके हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 4 3 7 2 9। अब एक दिन का काम इनका तीनों का 9 है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि ये जो तीनों हैं दो बार काम कर रहे हैं। अब देखेंगे यार यहाँ पे P है तो यहाँ पे P है, 2 बार ये काम किया, और यहाँ पे अगर Q है तो यहाँ पर भी Q है, ये भी 2 बार काम किया, और यहाँ पे अगर R है तो यहाँ पर भी R है, ये भी 2 बार काम किया। लेकिन हमको घबराना नहीं है। अब सबसे आसान तरीका, हम सीधे इसके अंश में 2 से गुणा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति 2 जगह काम कर रहा है। हम 2 से अंश में इसके गुणा कर देते हैं, हम इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 एकन्ने 9, 9 चौका 36, 4 में 2 से गुणा करेंगे भैया आ जाएगा 8 दिन। यानी कि ये तीनों जब मिलकर काम करेंगे भैया 8 दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में है। क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत ही बड़ा है, लेकिन सॉल्यूशन 1 सेकंडों का, बस यही है कि समझाने में समय लगा। क्यों? क्योंकि हमको समझाना, मैं भी ऐसा कर दूंगा तो फायदा क्या रह जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि 4m बराबर 5n बराबर 20c है तो m रेशियो n रेशियो c का मान कितना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, यहाँ पे पूछा है m रेशियो n रेशियो c का मान। अब यहाँ पे बोला 4m बराबर 5n बराबर 20c। अब यहाँ पे जब हम यम का मान निकालेंगे तो हम इस वाले पे रखेंगे उंगली, और यन और सी वाले से हम करा लेंगे मल्टीप्लाई। जैसे अब हम जब यम का जब मान निकालेंगे तो यन और सी वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 20 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे, आ जाएगा यहाँ पे यम का मान 100। उसके बाद रेशियो, अब हम जब यन का मान निकालेंगे यानी कि इसका, अब हम इस वाले पे रखेंगे उंगली और यम और सी वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 20 गुणे 4 करेंगे, 20 चौके 80 आ जाएगा रेशियो। अब हम जब सी का मान जब निकालेंगे तो इस पे हम रखेंगे उंगली और यम और यन वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 चौके 20। अब हम इसको काट करके छोटा कर लेते हैं। 20 एकन्ना 20, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, यानी कि यम रेशियो यन रेशियो सी का मान कितना हो जाएगा 5 रेशियो 4 रेशियो 1, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि अंडर रूट में 1 प्लस x बटे 100 हो तो बराबर 11 बटे 10 हो तो x बराबर क्या होगा। अब पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अंडर रूट में 1 प्लस x बटे 100 बराबर 11 बटे 10। अब हमको निकालना है x का मान। अब हमको x का मान निकालना है। अब इधर अगर ये अंडर रूट अगर ये हटेगा तो इधर आ जाएगा स्क्वायर पे, यानी कि 1 प्लस x बटे 100। अब हम जब अंडर रूट को जब हम हटाएंगे तो इधर आ जाएगा स्क्वायर पे, यानी कि 11 बटे 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम 100 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 100 आएगा, और प्लस x, यानी कि 100 प्लस x बटे 100। अब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब 100 से 100 कट जाएगा। अब यहाँ पे 100 प्लस x बराबर 121 है, 100 प्लस x बराबर 121। अब हम जब x का जब हम मान निकालेंगे तो 121, अब ये 100 इधर आके माइनस हो जाएगा 121 से, 121 माइनस 100। अब हम जब घटाएंगे तो आ जाएगा 21 हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में है। मार्कर चल नहीं रहा है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कितने साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 16 वर्षों में अपने से दोगुनी हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यह है, अगर कभी भी बोले 2 गुना 3 गुना 4 गुना, यानी कितना भी गुना बोले, उसमें से हम एक माइनस करेंगे। बहुत ही बेहद आसान ट्रिक है।
अब बोला है यहाँ पे 2 गुना यानी कि 2। अब इसमें से हम माइनस करेंगे 1, उसके बाद हम 100 से क्या करेंगे गुणा। अब यहाँ पे दिया है टाइम 16 वर्ष यानी कि इसको हम 16 से डिवाइड कर देते हैं। अगर यहाँ पे टाइम दिया रहेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना होगा। अगर इंटरेस्ट दिया होगा तो इसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे, उसके बाद हमको टाइम निकालना होगा। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। अब 2 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा यानी कि 1 गुणे 100/16। अब हम इसको कट कर लेते हैं। 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 100 को 25 बार यानी 25 चौका 100। अब 25 से करना 25/4%। पहली बात तो यह है कि हमारा सी वाला ऑप्शन नहीं होगा और न डी वाला ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और ये दोनों फ्रैक्शन में नहीं है। अब एक बात, अब ए और बी वाले कैसे ऑप्शन है, ये दोनों मिश्र भिन्न में है तो इसको भी हम मिश्र भिन्न में चेंज कर लेते हैं यानी कि 4 को हम हर में ही रहने देते हैं। 4 छक 24, हमको लेके आना है 25। 4 छक 24 से 25 यानी कि 6 सही 1/4% हमारा आंसर हो जाएगा। इस टॉपिक से मैं सोच रहा हूँ साधारण ब्याज के गुना वाले टॉपिक से एकदम मतलब लो लेवल से हाई लेवल तक एकदम क्वेश्चन करवाया जाए, वो भी ट्रिक के साथ। इसलिए मैं एक इसका अलग वीडियो मैं सोच रहा हूँ बनाने के लिए, और बेहतरीन ट्रिक के साथ कराया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन गुना वाले साधारण ब्याज चैप्टर से बन सकते हैं, बाकी आप कमेंट एक बार करिएगा आज की वीडियो में। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या के 3/8 तथा 2/7 का योग 370 हो तो संख्या क्या होगी। अब बोला किसी संख्या के 3/8, अगर वह संख्या अगर हमको ज्ञात नहीं है तो हम उसको यक्स मान लेते हैं यानी कि अब यक्स का अगर हम 3/8 करेंगे, यक्स गुणे 3/8 तो आ जाएगी पहली संख्या 3x/8। अब बोला है अब फिर उसी संख्या के 2/7 यानी कि यक्स का ही 2/7 यानी कि यक्स का जब हम 2/7 करेंगे तो आ जाएगा 2x/7। अब आगे बोला है का योग 370 है यानी कि इन दोनों का सम जो निकल करके आया है, ये दोनों जो संख्याएं जो निकल करके आए हैं इन्हीं का सम है 370। क्वेश्चन में बोला गया तो पहले हम इनको जोड़ लेते हैं। तो योग का मतलब होता है जोड़ यानी कि 3x/8 प्लस 2x/7 बराबर 370 क्वेश्चन में बोला। अब इसका जो हर है बराबर नहीं है तो पहले हम इसको बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम, और 8 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 56 या 56। अब 8 7 56, 7 पे गुणा 3 से करेंगे 21, यक्स लगा देंगे प्लस 7 8 56, 8 पे गुणा 2 से करेंगे 8 दूनी 16, यक्स लग गया। फिर बराबर 370। अब हम 21 और 21x और 16x को जो हम जोड़ेंगे 6 1 7 2 1 3 आ गया 37x/56 बराबर 370। अब 37 से करने 37 यहाँ पे लग जाएगा एक 0। अब हमको निकालना है x का मान 10। अब 56 इधर होगा इससे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 10 गुणे 56। अब 56 करना 56 और यहाँ पे एक 0 बाद में लग जाएगा यानी कि यक्स का मान हो जाएगा 560, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक खिलौने का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब यह होता है सूची मूल्य या छापा मूल्य 1800 रुपये था। बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार 2 छूटें दी गई। खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पे दिया है कि जो खिलौने का अंकित मूल्य है वो 1800 रुपया है। अब पहले हम यह जान लेते हैं कि अंकित मूल्य कहते किसे हैं। जैसे जब हम दुकान पे कोई सामान जब खरीदने जाते हैं उस पर जो रेट प्रिंट होता है उसी को बोला जाता है अंकित मूल्य या सूची मूल्य या छापा मूल्य, और उस पर जो डिस्काउंट मतलब दी जाती है उसके बाद जो प्राइस आता है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब
बिक्री के दौरान 20% और 15% की दो सिलसिलेवार छूटें दी गई, यानी कि उसका प्राइस रहा होगा परसेंटेज में 100%। अगर 20% की अगर छूट दी जाएगी तो 100 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 80%, यानी कि 1800 गुणे 80/100। अब एक छूट दी गई है 15%, उसी प्रकार से जब 100 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 85%, यानी कि 85/100। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1020 1020 1010। अब 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 85 को 17 बार में, 2 एकन्ना 2, 2 चौके 8। अब कोई संख्या है नहीं कटने लायक, अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 18 गुणे 4 गुणे 17। अब हम 18 में अगर 4 से गुणा करेंगे, 18 चौके 72 गुणे 17। अब 17 दूना 34 के 4 हाथ में लगा 3 और 17 7 119। अब 119 में हासिल जब हम 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 122, 1 2 2, यानी कि अब खिलौने का जो विक्रय मूल्य है 1224 रुपया या 1224 रुपया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:4:3 है, तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का योग क्या है। अब पहली बात तो यह है, ट्राइंगल के जो तीनों एंगल का जो सम होता है वह क्या होता है 180 डिग्री, लेकिन अब उनके कोणों का अनुपात यहाँ पे दिया है 2:4:3, यानी कि 2:4:3 दिया है। अब अगर ये रेशियो में है तो भाई हम एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में। अब इनके जो कोणों का अनुपात दिया है 2:3:4x है, लेकिन इनके कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तब हम इनके कोणों के योग को कोणों के अनुपात को हम जोड़ लेते हैं और जोड़ करके 180 के बराबर कर देते हैं, यानी कि 2x 3x 4x, यानी 2 3 5 4 9x। अब 9x का यहाँ पे मान आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब इसकी मदद से हम x का मान निकाल लेते हैं, यानी कि 180/9। अब इसको जब कट करेंगे तो 9 दूनी 18 0, यानी कि x का मान आ गया 20 डिग्री। लेकिन इसमें बोला है कि सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का योग क्या है। अब हम तीनों कोणों का मान नहीं निकालेंगे। क्यों? तीनों कोणों का मान निकालेंगे तो केवल समय हमारा नुकसान होगा और कुछ नहीं, क्योंकि जब इसमें बोला है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण, अब यहाँ पे सबसे छोटा कोण है 2x और सबसे बड़ा कोण क्या है 4x। अब जब इन्हीं का योग जब बोला तो भैया हम इन्हीं को निकाल लेते हैं, यानी कि अब 2x एंड 4x, सबसे छोटा कोण और सबसे बड़ा कोण। अब सबसे छोटा कोण यानी कि 2 गुणे x का मान यहाँ पे 20 निकला है तो आ जाएगा 40। अब 4 गुणे, अब यहाँ पे x का मान 20 है तो आ जाएगा 80, यानी कि अब इन्हीं का योग बोला है तो 40 में जब हम 80 को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा सबसे छोटे और बड़े कोण का योग, यानी कि 80 में 40 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। अब सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग है 120 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रैकेट में 4x - 3y का होल स्क्वायर का मूल्यांकन कीजिए। अब इसको हम पहले लिख लेते हैं, 4x - 3y का होल स्क्वायर। अगर आपको याद होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 8 में, a - b का होल स्क्वायर, सेम वही है। यहाँ पे a का मान है 4x एंड माइनस, यानी कि b का मान है 3x। अब हम जब इसका होल स्क्वायर जब करते थे तो होता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम सेम इसी फार्मूले पे इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं। यहाँ पे a का मान है 4x एंड b का मान है 3x। अब यहाँ पे लिखा a स्क्वायर, यानी कि 4x का स्क्वायर। अब हम जब 4x का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16x स्क्वायर,
16x² प्लस b²। अब b का मान यहाँ पे 3y है तो 3 तरीके 9y²। अब -2ab यानी कि -2 गुणे 4x गुणे 3y, यही है 2ab। अब 2 चौके 8 तरीके 24 यानी कि 24xy, वो भी माइनस का। अब हमारा ये आंसर हो जाएगा 16x² प्लस 9y² माइनस 24xy। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं। अब 16x² प्लस 9y² माइनस 24xy, लेकिन ये बीच में, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि x अनुपाते 9 समानुपाते 5 अनुपाते y तो x y बराबर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अंदर वाले का मल्टीप्लाई हम अंदर करा लेते और बाहर वाले का मल्टीप्लाई हम बाहर करा लेते। वैसे पूछा भी x y का मान क्या होगा। अब x का मल्टीप्लाई y से कराएंगे यानी बाहर वाले का मल्टीप्लाई बाहर कराएंगे, आ जाएगा x y बराबर। अब अंदर वाले का मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे यानी कि 9 गुणे 5 हो जाएगा 45, यानी कि एक्स वाई का मान आ गया 45, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी हम आ जाते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन पे। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 405 रुपये है। राशि कितनी है। अब पहली बात तो इसका एक ट्रिक होता है, अगर 2 वर्षों का अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अगर अंतर दिया है तो सबसे बेहतरीन और सबसे आसान ट्रिक होता है एक लाइन का। अब अंतर बोला वही 2 वर्षों का, यानी कि डिफरेंस इज इक्वल टू P गुणे R/100 का होल स्क्वायर। यहाँ पे डिफरेंस मतलब अंतर, ले अब यहाँ पे अंतर कितना दिया है 405, तो हम यहाँ पे 405 रुपया लिख देते हैं। अब आगे बोला कि निश्चित राशि पर, यानी कि मूलधन या P का मान पूछा है, तो भैया हम यहाँ पे P लिख देते हैं गुणे R/100 का होल स्क्वायर। अब R का मान यहाँ पे क्या है 9, यानी कि 9/100 का होल स्क्वायर। अब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। अब देखिए कैसे, 405 बराबर P गुणे, अब यहाँ पे दिया 9/100 का होल स्क्वायर, यानी कि 9 गुणे 9/100 गुणे 100। अब हम इसको कट करते हैं। अब 9 9 81, अब 9 9 81, अब 81 से 405 कटेगा 5 बार में, 81 5 405 होता है। अब हम जब P का जब मान निकालेंगे, पहली बात तो इसका मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 100 गुणे 100 करेंगे आ जाएगा 10,000, यानी कि 5 गुणे 10,000। अब 5 चकन्ने 5, 1 2 3 0 4 0 हम लगा देते, 1 2 3 4, यानी कि वह राशि है या वह मूलधन है 50,000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में है। यह इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर इतना मेहनत अगर आप सबके लिए अगर किया जा रहा है और कंटेंट अगर बेहतर से बेहतर अगर देने का प्रयास किया जा रहा है, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी धन्यवाद।